इस समय हम लखनऊ में हैं और कुछ समय के बाद इसी पे महाराज जी आएंगे और यहीं से शंखनाद करेंगे। गो प्रतिष्ठा धर्म युद्ध का डॉक्टर निशिता दीक्षित जी है, उनसे भी हम बात करेंगे किस तरह से देखते हैं कि आज के पूरे कार्यक्रम को लखनऊ में जो आयोजित है। देखिए, आज का दिन ऐतिहासिक है। आज का दिन कालजयी दिन है और समाज, जो सनातनी समाज है, इसको ये समझना चाहिए कि आज पुनः जैसे आदि गुरु शंकराचार्य को जब धर्म की हानि हो रही थी तो उनको स्वयं उतरना पड़ा मैदान में और पूरे भारत का चक्कर लगा के भ्रमण करके उनको वापस धर्म स्थापना करनी पड़ी। आज उसी समय में हम वापस आ गए हैं जब भारत में गौ हत्याएं हैं, हो रही हैं और कहीं ना कहीं हिंदू समाज को भ्रमित किया जा रहा है कि नहीं हो रही है, हमने तो इसके ऊपर बैन लगा रखा है वगैरह वगैरह। लेकिन सच्चाई को समाज के सामने लाना और उस पाप से समाज को मुक्त कराने के लिए आज ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य हमारे गुरुदेव स्वामी श्री अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी महाराज एक बार पुनः उसी तरह से जैसे आदि गुरु शंकराचार्य निकले थे, निकल पड़े हैं। और ये धर्म युद्ध का शंखनाद इसीलिए है कि सबसे पहला इसका काम यह है कि भारत को गौ हत्या के कलंक से मुक्त कराना। तो ये बहुत बड़ा दिन है। दिशा निर्देश भी योगी जी ने जारी किए हैं, आप डॉक्टर भी हैं, उसे किस तरह देखती हैं? कुछ संत मास्क पहन के भी आए। देखिए, ये थोड़ा सा अजीब लग रहा है हमको क्योंकि काय का कोविड, अब तो कोविड जैसे, और उल्टा आपको ये पता, आपके चैनल के माध्यम से मैं ये बताना चाहूंगी कि कल ही सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत बड़ा जजमेंट दिया है, बहुत बड़ा निर्णय आया है कि जो कोविड वैक्सीन सरकार द्वारा लगाई गई थी आज से 3 साल पहले जो अभियान चला था, उस वैक्सीनेशन के कारण बहुत सारे लोगों में साइड इफेक्ट्स हुए, कई लोगों की मृत्यु हुई और इसके ऊपर केस सुप्रीम कोर्ट में लगा। हालांकि सरकार ने ये बोल दिया, हलफनामा दायर किया कि हमने तो किसी पे ज्यादती नहीं की, हमने तो किसी को कंपलसरी नहीं कहा, लोग खुद जाके लगा के आए, लेकिन गाइडलाइन थी, प्रोटोकॉल थे, सब कुछ था। और इस कारण जो लोगों को असुविधाएं उठानी पड़ी, उनके शरीर में जो अक्षमताएं हो गई, उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया है कि सरकार को डायरेक्शन दिया है कि कॉम्पनसेशन दिया जाए। जो कोविड वैक्सीन से लोगों को हानि हुई है, जन हानि, उनके स्वास्थ्य की हानि, उन लोगों के लिए कॉम्पनसेशन तय किया जाए। तो देखिए, ऐसा है कि सरकार जो चीजें करती है, ऐसा नहीं है कि वो सारे के सारे न्यायपूर्ण हो। जब उनको कोर्ट में चैलेंज किया जाता है ना, तो ऐसे परिणाम भी सामने आते हैं। भारत में फ्रीडम ऑफ स्पीच है, हमें अनेक कानूनी धाराओं के अंतर्गत बोलने की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की आजादी, आज जो आप हमारी बात लोगों तक पहुंचा रहे हैं वो भी तो उसी कानूनी अधिकार से पहुंचा रहे हैं, क्योंकि हमें बोलने की आजादी है। अब ये बोलना कि आप ये नहीं बोल सकते, आप ये नहीं बोल सकते, आप ये नहीं बोल सकते, इतने सारे कानून लगाना ये ठीक नहीं है। हम तो इसको अच्छा नहीं मानते। कोविड गाइडलाइंस का भी अभी जारी करने का कोई औचित्य नहीं है। बड़ी बड़ी रैलियां हो रही है, सभाएं हो रही है, वहाँ कोई गाइडलाइन नहीं हो रही है। यहाँ जबरदस्ती पे थोपना हम तो गलत मान रहे हैं इसको। तो ये निशिता दीक्षित जी, तमाम लोग यहाँ पे आ रहे हैं, जुड़ रहे हैं, लगातार हम कवरेज में हैं। धन्यवाद।